अगर आप इस वीडियो पे आए तो डेफिनेटली आप फ्रीलांसिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फ्रीलांसिंग कैसे शुरू कर सकते हैं आप, अगर स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, या आप अगर आपका कैरियर स्टार्ट करें, साइड हसल भी करना चाहते हैं। तो इसमें मैं फ्रीलांसिंग रिलेटेड कुछ मिथ्स और कुछ स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, और आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। कहीं ना कहीं बीच में मैं कुछ टिप्स जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे हैं उस पर मैं बताना चाहूँगा। डेफिनेटली ये वीडियो क्लिक बैट से व्यूज़ के लिए नहीं बनाया है मैंने। ये वीडियोस रियली मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो फ्रीलांसिंग को लेकर के सीरियस हैं, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जहाँ पे इन्फो दी जाती है, लेकिन वो इन्फो व्यूज़ गैदर करने के लिए होती है, बहुत मिनिमलिस्टिक इन्फो होती है कि भाई फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, पैसा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी, ये मेरा एक एक प्रयास है कि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकूं जो रियली फ्रीलांसिंग को शुरू करना चाहते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्टिंग अ टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं और फ्रीलांसिंग कर करके आप साइड हसल में कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मैं बात करूंगा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मिथ के बारे में, कि फ्रीलांसिंग से थोड़ा सा अभी एक जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक थोड़ा सा पोर्शन या पैटर्न एक चल रहा है हर चीज़ को ग्लैमराइज कर देने का। अभी मैंने देखा एक मेक मनी ऑनलाइन थिंग को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया कि ये चुटकियों का काम है कि ठक ठक आप जाओ, एक प्रोफाइल बनाओ, ये करो वो करो, और आपको पैसा बरसना चालू हो गया। मैंने बहुत बार देखे हैं कि बहुत सारे वीडियोस जब भी फ्रीलांसिंग की बात करेंगे या मेक मनी ऑनलाइन की बात करते हैं तो ये एक पोज दिखा देंगे कि बंदा बीच पे बैठा है। ये डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल में भी बहुत हो रहा है। इंटरनेशनल वीडियोस भी आप देखेंगे तो उसमें एक बंदा बीच पे बैठा है, एक लैपटॉप लेके बरमुडा में बैठा है, एंड ही इज़ लाइक दैट, और मतलब इस तरह से दिखाया जाता है कि भाई पैसा बरस रहा है। तो अगर आप उस कंसेप्शन के साथ हैं या आपके माइंड में वो थॉट चल रहा है, तो आई रियली वांट टू क्लियर कि ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको मेरे को बहुत बड़ा मिथ है कि फ्रीलांसिंग आप शुरू करोगे और पैसा बरसना चालू हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब वाले फटाफट फटाफट नहीं 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आप इससे पैसा कमा लो, फ्रीलांसिंग से पैसा कमा लो, इससे कर लो, उससे कर लो, डिटेलिंग नहीं बनाते। लोगों को लगता है कि हम फ्रीलांसिंग बहुत जने शुरू भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब फिर वही है कि उन्हें उतना वो होता नहीं है कि भाई इसमें इतनी हमको डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है। सो इस वीडियो में मैं थोड़ा वही मिथ्स हैं और स्टेप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर वही करना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग इज़ नॉट एन सो ईजी टास्क, जो जो मतलब चुटकियों वाला काम नहीं है। इसमें टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, और आपकी मेहनत भी जाती है। इट्स रियली अ सीरियस बिजनेस। एक शायद आप कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने अभी देखा है कि जो अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर इन डेफिनेटली इन जेन ज़ी। और अभी एक चीज़ यूट्यूब पे आ गई है कि कहते हैं ना मनी को फास्ट बनाना है। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे शायद ओल्ड फैशन हो सकता हूँ, लेकिन आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर एंड ब्लंट कि इजी मनी इतना जल्दी नहीं बनता है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। देर इज़ नो शॉर्टकट टू मेक मनी। हाँ, आप पैसा अच्छा कमा सकते हो, जब आप उसमें एफर्ट्स डालेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कहते हैं ना एक दो ट्रिक क्लिक बेट से या कर दिया वो कर दिया और चीज़ें पैसा बनना चालू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। फ्रीलांसिंग या पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, आज अगर आप कोई एक चीज़ लेते हो, आप कुछ भी परचेज करते हो, तो हमारी सबकी आदत है, भले डोमेस्टिक बोल लो इंटरनेशनल बोल लो, कि हम ठोक बजा करके चीज़ें लेते हैं। मतलब व्हेन वी आर परचेजिंग एनीथिंग, हम पूरा उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि भाई ये हमारे को वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहीं हम चीट तो नहीं हो रहे हैं। हम किसी भी चीज़ में जब पैसे देने से 25 बार सोचते हैं। तो ये सेम चीज़ होगी जब कोई क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, तो वो एकदम ऐसे नहीं देगा। वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेगा। ट्रस्ट फैक्टर देखेगा, आपकी सिंसिरिटी देखेगा, आपकी सीरियसनेस देखेगा, आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी। तो अगर आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग बीच पर लैपटॉप लेकर के बैठना है और स्टिल यू आर इन दैट वे, तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन स्टॉप एंड यू कैन गो। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है
जो सीरियसली चाहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग में किन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर फ्रीलांसिंग थिंग। तो अब अपन बात करते हैं स्टेप 1 की। तो सबसे पहले स्टेप 1 जो आपको भी पता होगा कि अगर आप जब किसी भी चीज में फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो आपको आपकी उस स्किल को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिस पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगा कि आप जो भी चीज़ देखें, हम बहुत बार दूसरों को देख के कॉपी करते हैं कि ये डिज़ाइनिंग में अच्छा कमा रहा है या राइटिंग से अच्छा कमा रहा है या ये कोडिंग से अच्छा कमा रहा है। वो चीज़ मत कीजिए, आप पहले ये देखें, क्योंकि जब भी फ्रीलांसिंग आप करते हैं तो वो एक साइड हसल होता है। या तो आप स्टूडेंट्स हैं तो आप डेली कॉलेज में रहेंगे सुबह से शाम तक, अगर आप हाउस वाइफ है तो आपको बहुत सारे दूसरे काम भी मैनेज करने हैं, अगर आप फुल टाइम जॉब में और साइड में करना चाह रहे हैं तो आपको पूरे दिन की थकान के बाद करना है। तो आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको थकान महसूस ना हो। यस, मतलब रियली आप दूसरे कमिटमेंट करने के बाद ये काम करोगे तो मतलब आपके दूसरे कमिटमेंट करने के बाद जब आपके बचे हुए टाइम में आपको ये करना है तो वो करने के वक्त आपको थकान या एकदम नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको करते वक्त आप में एक एक एनर्जी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि क्लाइंट ने आपको काम दिया है, आप दूसरे काम कर रहे हो तो आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे ही वो काम करना है, और अगर आप उस समय थके हुए हो तो वो आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग काम तो ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काम तो वो उठा लेते हैं लेकिन उसको वो तरीके से टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्कूल से थके आते हैं, प्रोजेक्ट है, अब ये चल रहा है वो चल रहा है। तो आपको एक ऐसी स्किल ढूंढनी है कि जिसमें आप बिना थके, आपको पैशन, उसमें मजा आता हो। मतलब आपको पूरे दिन की थकान के बाद भी अगर उस पर बैठा दिया जाए 2-3 घंटे तो आप यू फील कि हाँ चलो मैं इसको कर सकता हूँ। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, इसी के अंदर एक और जो आता है कि आपको स्किल के साथ साथ आपको आपका टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। इसे आप स्टेप 2 कह लीजिए, स्टेप 1 में ही इसको साथ में ले लीजिए कि आपकी स्किल देखनी है लेकिन साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है कि आप कितना टाइम उस स्किल को दे सकते हैं। अब कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनको करने में ज़्यादा टाइम चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो इजीली फास्टेस्ट की जा सकती है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके टाइम और स्किल्स का मैचिंग कैसे हो सकता है। आपने कुछ ऐसा काम ले लिया है, कुछ ऐसी चीज़ कर ली कि जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन आपके पास दिन में टाइम ही नहीं है, आप 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हो, 2 घंटा भी नहीं दे पा रहे हो, तो यू हैव टू वर्क आउट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके कि हाँ मुझे स्किल्स को भी आपको अपग्रेड करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और साइमल्टेनियसली आपको टाइम भी देखना है कि आप दिन में उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना टाइम दे सकते हो। दैट इज़ योर स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे मैं कुछ स्किल्स डेफिनेटली यहाँ पे होती है, डिज़ाइनिंग स्किल्स है जिसकी रियली रिक्वायरमेंट मार्केट में रहती है। देन आपकी राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग्स हो गया, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, दैट इज़ देयर इन द मार्केट। वेबसाइट डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस स्किल्स का भी मार्केट में काफ़ी काम रहता है। मैंने बताया कोडिंग का भी आपको काम रहता है। तो ये स्किल्स आप और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस तरह से आप वर्चुअल असिस्टेंट जैसे भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इनपुट जो देना चाहूँगा, बहुत बार हम जब भी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग का या कोडिंग का या वर्डप्रेस वेबसाइट का। एक स्किल है जो मुझे काफ़ी मैंने देखा है कि वो बहुत नॉन ग्लैमरस है लेकिन उसमें अगर आप रियली मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि उसके अंदर अच्छे रिसोर्सेज बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दैट इज़ SEO। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, तो आप अपने आप को SEO में डेवलप करो। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन अगर आप SEO में अगर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इफ़ यू आर रियली गुड इनटू इट, क्योंकि मार्केट में बताऊँ ना, SEO सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन अच्छी एसईओ सर्विस जो रियली एसईओ की अंडरस्टैंडिंग, आई टेल यू 5% लोगों को भी नहीं है। और अगर आप एसईओ में अपनी मास्टरी करते हो, नॉन टेक्निकल टेक्निकल, मतलब आप एसईओ को समझ जाओ, आपको दूसरे किसी स्किल्स की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा नॉन ग्लैमरस काम लगता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सबको डिज़ाइनर बनना है, एक कोडर बनना है, डेवलपर बनना है, वो थोड़ा सा नहीं ग्लैमरस पार्ट उसमें ऐड हो गया है। लेकिन अगर आप एक एसईओ को अच्छा समझ लेते हैं, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास पैसा ही पैसा है। और अगर आपने अच्छे तरह से कर लिया तो 2 से 3 क्लाइंट ही आपको बहुत अच्छा पैसा देके चले जाएंगे। सो दिस इज माय इनपुट, ये एक टिप समझ लीजिए। तो अगर आपको एसईओ को अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हाँ, लेकिन एसईओ का मतलब ये नहीं कि आप बेसिक बैकलिंक कर रहे हैं, 2000-5000 का काम करें, वो नहीं।
व्हेन यू आर गोइंग इनटू, और ये एसईओ के लिए नहीं, किसी भी अदर स्किल्स के लिए जब आप उस स्किल को पकड़ रहे हैं तो उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। आपका जो भी एक लेवल है, रॉ लेवल मार्केट में ठीक है, आपको कुछ काम इनिशियल में दिला देगा लेकिन बार बार नहीं दिलाएगा, तो आपको उस स्किल को अपग्रेड करना है। तो साइमल्टेनियसली जो मैं दूसरे स्टेप्स बताऊंगा उनमें साथ साथ में आपको करना है कि जो भी स्किल आप में है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, उदयमी हैं, बहुत सारे, आजकल गूगल भी बहुत सारी चीज़ें स्किल्स डेवलप करा रहा है। देयर आर सो मैनी फ्री कहते हैं ना कोर्सेज अवेलेबल। यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है, आप वहाँ पे जाकर के अपने स्किल्स को डेवलप कर लीजिए। वीडियो एडिटिंग, उसमें एक बहुत स्किल है, अभी यूट्यूब का ज़माना है तो एवरीबडी नीड्स कहते हैं ना एक एन एडिटर। तो आप अपनी एक स्किल्स को सीख लीजिए, अगर आपको आती है तो उसको एनहांस कर लीजिए, नहीं आती है तो किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स को सीख करके उसे डेवलप कर लीजिए। तो दैट इज़ द स्टेप 1। अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और उसको मार्केट में सेलेबल जैसा बनाना है। आप ऐसा नहीं कि आपको कुछ बेसिक कैनवा, अब बहुत बार लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइनर बनना है लेकिन दे आर प्लेइंग विद द कैनवा पे फिर आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, फिर आप थक जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें कोई भी काम करना है तो वी आर डूइंग इट फॉर मैक्सिमम मनी। आई ऑलवेज बिलीव कि कहते हैं ना चिला चालू काम हमें नहीं करना है, आई एम वेरी अगेंस्ट ऑन दैट। तो हमें कहते हैं ना हम जिस भी क्लाइंट के लिए करें तो हमें वहाँ से एक अच्छा पैसा मिले, क्योंकि जब आप आपका टाइम एंड एफर्ट डाल रहे हो और उसके अगेंस्ट में आपको सही रिटर्न नहीं मिलेगा, यू विल गेट टायर्ड। क्योंकि अल्टीमेटली मोटिवेशन तभी आएगा, सारा मोटिवेशन फालतू है, बकवास है। मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन तभी आता है जब आपको आपके काम के बाद उसका पैसा मिलता है। बाकी सारी चीज़ें बकवास है। ठीक है, आप थोड़े टाइम तक बिना काम के, बिना पैसे के काम कर सकते हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यू 3 से 6 महीने आप ऐसे ही किए जा रहे हो और आपको रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, यू विल गेट टायर्ड। सो हमें उस तरह से अपने आप को डेवलप करना है कि विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट। तो दैट इज नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है। स्किल्स आप में है डेफिनेटली, तभी आप फ्रीलांसिंग की बात करें, लेकिन जो स्टेप नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइंडिंग योर टीजी। और अगर इसको मैं सिंपलेस्ट वर्ड में कहूँ कि आपकी टारगेट ऑडियंस, आपके क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे चला गया, मेरे जो भी फेसबुक इंस्टा पे मैंने 4-5 डिज़ाइन बना ली, आई एम अ गुड डिज़ाइनर, और मैंने बना बना करके डाल दी। अब जैसे जैसे क्लाइंट्स आते जा रहे हैं मैं काम करता जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट वाला आया, मैंने उसका काम कर दिया, कोई फर्नीचर की शॉप वाला आया, मैंने उसका काम कर दिया, कोई लोकल मार्केट वाला आया, मैंने उसका काम कर दिया। मतलब मैंने ऐसे जैसा जो मेरे पास आता गया, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आता गया और आई एम डूइंग दैट वर्क, तो अभी मेरे को वहाँ पे एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो रही है। एंड एज दिस गाइज आर कमिंग, तो मुझे हर कोई एक मीडियोकर पैसा दे रहा है। आप इनिशियल में करना चाहें टू ब्रश अप योर स्किल्स वो कीजिए, लेकिन साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आप ये वर्क कीजिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपको किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आपने स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली, अब उसको किसी इंडस्ट्री के साथ जोड़िए। सपोज कीजिए आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप उसको रेस्टोरेंट के साथ या किसी अच्छे ब्रांड के लिए अच्छे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप उसको उसके साथ जोड़िए और उसमें अपनी एक्सपर्टीज लाने की कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने देखा है कि देर आर सम पीपल जो डिज़ाइनिंग है लेकिन वो लोगो डिज़ाइन करते हैं, और बहुत बार लोगो डिज़ाइन करने का मार्केट में 500 रुपये, 1000 रुपया भी चल रहा है, और देर आर सम टाइप ऑफ पीपल जो लोगो डिज़ाइन करने का लाखों में ले रहे हैं। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पहले तो अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, सेकंड कीजिए कि भाई ये लाख रुपए देने वाले क्लाइंट कौन से हैं। मालूम पड़ा आप रेस्टोरेंट्स के लिए लोगो बनाए जा रहे हो, तो वो आपको 1000, 2000, 5000 मैक्सिमम आप ले लोगे, कोई अच्छा हुआ तो 5000 पर लोगों का दे देगा। लेकिन अब आप देखो कि आपने लोगो डिज़ाइनिंग में एक्सपर्टीज कर ली, मतलब आपने इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग कैसे हो रही है, लोगों में क्या एस्पेक्ट्स जाते हैं, किस तरह से ब्रांड किट बनता है, अगर आपने उस पर कर लिया, और अगर आप एक डिसेंट क्लाइंटेल के अंदर जाते हैं, आपने थोड़े कॉर्पोरेट टाइप के क्लाइंट फाइंड आउट कर लिए, आपको, चलो मैं 5 लाख की बात नहीं करूँ तो आपको 50,000 तक भी दे सकते हैं लोगो मेकिंग का। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप उनको क्या सर्व करो। खाली कहते हैं ना कि उसको में फिर आपको लोगो में आपको क्या क्या सारी ऑफरिंग्स देनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आपके क्लाइंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस क्लाइंट पे मेहनत करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इन इनिशियल डेज ऑफ माई एजेंसी के अंदर हम लोगों ने कुछ काम, जब भी आप बिजनेस चालू करते हो तो कुछ गलतियां करते हो, तो हमने भी की। हमने रेस्टोरेंट्स पे फोकस किया। अब रेस्टोरेंट्स पे हम फोकस करें तो हम डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन करें, तो एक मिडल साइज ऑफ रेस्टोरेंट्स वर्क विद अस। तो एक एवरेज रेवेन्यू, किसी से बहुत ज़्यादा भी आता है, लेकिन अगर मैं एक एवरेज रेवेन्यू की बात करूँ तो रेस्टोरेंट से मेरे को
वी यूज टू चार्ज उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट का 15,000 से 20,000। ठीक है, अब हम काम भी अच्छा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर कहते हैं ना आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो जब आप उस पर काम करते हो तो पता पड़ा कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अब आप चाहते हो कि भाई अभी मैं 20,000 में काम कर रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद 4 से 6 महीने बाद आप अपग्रेड होना चाहते हो, यू वांट मोर। लेकिन अब उस रेस्टोरेंट की कैपेसिटी ही 20,000 से ज़्यादा देने की नहीं है। वो 20,000 में ही प्ले करेगा, आप उसको बेस्ट ऑफ द थिंग्स दे दो, क्योंकि उसकी टोटल टर्नओवर और वो कैलकुलेशन के बाद 20 और ज़्यादा में ज़्यादा वो कभी महीने का 25,000 कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो आपको नहीं दे पाएगा। और अगर अब मैं यही एफर्ट लेकर के किसी कॉरपोरेट के लिए काम करूं, और कॉरपोरेट के लिए अगर मैं वही मेहनत करूं, वही सारा एफर्ट्स करूं, तो शायद वो मुझे 50,000 देगा, और अगर मैं बहुत अच्छा करूं, उसमें थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड करूं, तो शायद मुझे 2.5 लाख भी देगा। और दिस आई हैव अचीव। तो जहाँ पे मैं काम 15-20 हज़ार का कर रहा था, मैंने उन्हीं चीज़ों का कॉर्पोरेट में जाने के बाद, क्लाइंट फाइंड आउट करने के बाद, मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज किया। थोड़ा सा सिर्फ मुझे 10% अपने आप को और कहते हैं ना अपग्रेड करना रहा होगा, या थोड़ा सा चीज़ों को ब्रशअप करना रहा होगा, बट सेम एफर्ट। बट कहते हैं ना 10% इंक्रीज करने के बाद आई एम गेटिंग द 10 टाइम्स ऑफ द रिटर्न। सो और प्लस उसमें ये हुआ कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि कोरोना में वो सारे क्लाइंट रेस्टोरेंट वगैरह चले गए, बट दिस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वो विथ अस, क्योंकि उनका काम भी बढ़ा और हमने उस तरीके से सर्वाइव किया। सो अगेन जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अपने टीजी को, अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई कीजिए, और क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते वक्त देखिए कि भाई वो आपको सब कितना पैसा दे सकता है। वो अगर 10, 15, 25 हज़ार का है, आई से डिस्कार्ड दैम। आप उस तरह से देखिए कि भाई आपका अल्टीमेट, चलो इनिशियल में आप उनके लिए काम कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका ये होना चाहिए कि भाई मैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करूं जो मुझे महीने का ₹1,00,000 दे डिज़ाइनिंग के लिए, किसी के लिए, मतलब आपके पास वो होना चाहिए। फिर हम स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जब मीडियोकर क्लाइंट के साथ काम करोगे तो फिर आप एक लेवल के बाद थकने लग जाओगे। मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर देखे हैं जो 10-15 हज़ार में काम कर रहे हैं, देन दे गेट टायर्ड, क्योंकि आपके खर्चे नहीं निकल पाते हैं। वो इनिशियल में एक टाइम तक अच्छा है, लेकिन उसके बाद यू विल गेट टायर्ड। सो डोंट टेक इट। बहुत बार क्या होगा कि फ्रीलांसिंग को लोगों ने ये कर दिया ना कि 5,000 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आई एम टेलिंग यू कि भाई आपके 2 घंटे हैं, आप 2 घंटे को इस तरह से यूटिलाइज करिए। आप दिन में 2 से 3 घंटे देने, तो इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि सेम एफर्ट थोड़ा सा बढ़ा करके, इंस्टेड ऑफ 10,000 अगर आप 50,000 कमा सकते हैं तो उधर दिमाग लगाइए। थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन उधर दिमाग लगाइए कि भाई मैं इस क्लाइंट से 50,000 ले सकता हूँ कि नहीं। तो ये एक है कि आपको आपके जो क्लाइंट हैं, टीजी को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। एक और मैं इसी में जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब आप आपका क्लाइंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारे ज्ञानी महात्मा लोग हैं, कि आपने फ्रीलांसिंग चालू की, अपने स्किल्स को ब्रश अप करो और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ लोगों के लिए फ्री में काम करो। आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट। फ्री में आपको किसी के लिए काम नहीं करना है, भले बड़ा क्लाइंट हो कि छोटा क्लाइंट हो। फ्री नाम से क्लाइंट को कभी सर्विस नहीं देना है, क्योंकि मैं कहता ना, आई वॉर्न यू गाइज कि आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए फ्री में काम करोगे ना, तो आपको फ्री में ही दिखेगा। और अब उस क्लाइंट की मेंटेलिटी भी क्या होगी कि भैया मेरे को फ्री में काम मिल रहा है, तो जब तक आप उसको फ्री में दे रहे हो, अच्छा बुरा वो करने लग जाएगा। क्योंकि आप फ्री में उसको कुछ भी दोगे तो वो आपसे फिलर काम करवा लेगा, बुरा काम भी कर लेगा कि चलो ठीक है मीडियोकर काम है, ही विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि उसको कुछ पैसा नहीं देना है। बट जब आप देखो कि आपके काम की वैल्यू तभी है जब आप सामने वाले से पैसा ले रहे हो और वो आपके काम को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग द राइट थिंग। सामने वाला बंदा फ्री में आपसे कुछ करा रहा है कि ठीक है चल मेरा एक फ्लायर डिज़ाइन कर दे, मेरा एक ब्रोशर डिज़ाइन कर दे, वीडियो का सा डिज़ाइन है, तो वो आप अगर फ्री में दे रहे हो तो दैट डजंट मीन कि वो आपकी रियल वर्थ है। वो आपको एक एज ए फिलर काम कर रहा है। और दिक्कत क्या होगी कि जब 2 डिज़ाइन के बाद, 3 डिज़ाइन के बाद, महीने 2 महीने बाद जब आप उसके पास जाओगे, एंड इफ विल से हिम और इफ यू विल आस्क हिम फॉर द मनी, उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसको फ्री में खाने की आदत पड़ गई है। तो मेरा थंब रूल है, मतलब इसको बेसिक बना लो, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, फ्री में काम नहीं करना। हाँ, यू कैन डू सम वर्क इन डिस्काउंटेड प्राइस। आपको लगता है कि इस क्लाइंट में पोटेंशियल है, अब बाद में फ्यूचर में मुझे इससे अच्छा बड़ा काम मिल सकता है, तो आप उसको बोलिए कि चलो मेरा प्राइस, मैं मार्केट रेट आपने जो भी डिसाइड किया है, 100 रुपये है तो आप 20 रुपये 50 रुपये में कर लीजिए, लेकिन फ्री में मत कीजिए। क्योंकि रीज़न क्या होता है, एक बार उसको फ्री की आदत लग गई ना, वो आपको बाद में पैसे देने में उसको मौत आएगी। सिंपल सा फंडा है। तो आपको वो आदत ही नहीं डालनी है। और दूसरी एक चीज़ है, आप अपने स्किल्स को इतना ब्रशअप करो,
मतलब लग जाओ, 2 से 3 महीना लगता है किसी भी स्किल्स को बहुत अच्छा डेवलप करने में। इंटरनेशनल डिज़ाइंस देखो, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, किसी भी स्किल्स को इतना अच्छे लेवल पे ब्रश अप कर लो। मैंने देखा ना, मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं जो मेरे लिए भी काम करते हैं, 18 से 20 साल के लड़के हैं। उन्होंने, कहते हैं ना, इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी डिज़ाइनिंग कोर्स नहीं किया, बेसिक इंस्टीट्यूट से, गांव मतलब टियर 2 टियर 3 सिटी के हैं, लेकिन उन्होंने यूट्यूब और वहाँ से उद्यमी वगैरह से ही अपने डिज़ाइनिंग कोर्सेज करके अपने स्किल्स को इतना कि वो बहुत अच्छे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वाई टू से कि आई एम ए न्यू बी और मैं इमेच्योर हूँ, जब तक आप नहीं कहोगे सामने वाले को पता नहीं पड़ेगा। सो डोंट से दैट, पुट योर सेल्फ एज ए ट्रू प्रोफेशनल कि आई एम एन एक्सपीरियंस। 2 से 3 महीना उस स्किल पे ब्रशअप कीजिए, उस स्किल को इतना अच्छा कर लीजिए कि सामने वाला डिज़ाइन देख करके बोले हाँ रियली गुड डिज़ाइन। क्योंकि आप ये फ्री के ट्रैप में आ गए ना, आपके 3 महीने 6 महीने कहाँ चले जाएंगे, क्लाइंट नहीं देगा और आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे खड़े हो। हाँ, वो जो टाइम है उसमें अपने स्किल्स को ब्रशअप कीजिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। हो सकता है कहते हैं ना, जैसे मैंने स्टेप 2 में बताया कि भाई आप जब क्लाइंट्स को देख रहे हो, तो आपने जब क्लाइंट आइडेंटिफाई किया कि मैं इस कैटेगरी में काम करूंगा या मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहता हूँ, तो आप कुछ 10 से 15 क्लाइंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनका काम देखिए कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस भी है वो डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट का स्टाइल क्या है, जो भी जिस फील्ड का आपका है उससे रिलेटेड उसके काम को समझिए और उन्हीं पे सैंपल वर्क करना चालू कीजिए और उनको वो वर्क भेजिए। लेकिन जब भी आप उनका काम लें, कुछ ना कुछ उनसे जरूर चार्ज कीजिए। डोंट ऑफर फॉर फ्री। दिस इज, इफ यू वांट टू टेक एनी एडवाइस फ्रॉम दिस माय वीडियो, दिस इज द एडवाइस कि फ्री में किसी के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करना है। घर पे बैठो, सो जाओ, लेकिन फ्री में नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि एक बार आपने फ्री में देना चालू कर दिया, वो बंदा फिर आपको हमेशा ये एज्यूम करेगा कि यार फ्री में ही करना, फिर उसको पैसा देते हो मौत आएगी। सो आपको आपके हक का पैसा लेना है। यहाँ पे अब स्टेप नंबर 3 कह लीजिए या क्लाइंटेल का एक्सटेंशन ही कह लीजिए, यहाँ पे एक और टिप मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बार हो सकता है आप डायरेक्ट एंड क्लाइंट को कनेक्ट ना कर पाए। ठीक है कि बहुत बार एंड क्लाइंट का आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, उन्हें मतलब कुछ चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप उसको कनेक्ट ना कर पाए। तो एक और अदर वे राउंड है और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रेगुलर काम भी मिल सकता है। आप एजेंसीज जो हैं, मिड साइज एजेंसीज हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और बिलीव मी, जितना आपको काम की ज़रूरत है ना, उतना का उतना जो बिजनेसेस है ना, उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। क्योंकि आज के करंट टाइम के अंदर अच्छे रिसोर्सेज मिलना इज़ ए टफ टास्क। लॉयल और अच्छे रिसोर्सेज जो सिंसियर, ये रियली जो कहते हैं ना, अच्छे सिंसियरिटी, ऑनेस्टी इज रियली अ वर्च्यू नाउ इट इज़, कि अभी अच्छा रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप सिंसियरिटी और सीरियसनेस से काम कर सकते हो, तो जितनी भी मिड साइज एजेंसीज हैं, आप उनको कलेक्ट करना चालू कीजिए। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम मिलेगा। आप उनको अपना सैंपल बुक भेजिए, कीप इन टच विद दैम, उस पर्टिकुलर एजेंसीज के क्लाइंट को अंडरस्टैंड कीजिए, उनके लिए कुछ सैंपल वर्क कर लीजिए और उनको भेजना चालू कीजिए, ताकि उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी और आप इसको एज अ पिच आप ले सकते हो कि आप पिच करोगे भाई ये 5 क्लाइंट हैं, मैं इनके लिए ये कर सकता हूँ। तो वो एजेंसीज के पास कुछ ना कुछ काम होता है, उनको हर तरह के डिज़ाइनर की जरूरत, हर तरह के रिसोर्स की जरूरत होती है। डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, तो दे नीड एक्सपर्ट ऑल्सो, दे नीड बिगिनर ऑल्सो, क्योंकि उनके पास काम होता है। तो आप इस तरह से 20 से 50 एजेंसीज लिंक्डइन पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप जिस सिटी में रह रहे हो, तो आप उस सिटी के हिसाब से एजेंसीज चूज कर लीजिए और अपना बायोडाटा या अपना पोर्टफोलियो उनको भेज दीजिए, कनेक्ट विद देम। तो उससे एक फायदा क्या होगा कि आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ वर्क भी मिल सकता है। सो दैट वे यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद द एजेंसीज। और बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका काम अच्छा रहा, ये रहा, तो एजेंसीज एब्जॉर्व यू एज अ फुल टाइम। तो वो आपको डिपेंड करना है कि आप बाद में फुल टाइम जाना चाहते हो और यू वांट टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी और समथिंग, दैट यू कैन डिसाइड लेटर। लेकिन ये कैन बी अ गुड वे टू स्टार्ट वर्क विद। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक चीज़ और जो चल रही है कि आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अपने एजेंसीज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे काम आता है, आप डेफिनेटली पोर्टफोलियो पे बना रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी स्किल्स की वैल्यू इतनी नहीं है। डेफिनेटली नॉलेज मैटर करता है, स्किल्स मैटर करती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग। मार्केटिंग इन द सेंस, अब आपको आपकी खुद की भी मार्केटिंग करनी है। जैसे आप स्टेप 4 कह लीजिए कि अब आपको आपकी खुद की भी मार्केटिंग करनी है।
सो अब आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो आपके सोशल में जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अब आपको उस पे जाकर के अपने आप के बारे में बताना है। आपका जो काम है उसको एक्सप्लोर करना है, उनको पुट अप करना है ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सकें। आपको आपका जो भी स्किल्स है उससे रिलेटेड काम को वहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो आप फेसबुक पे हो सकते हो, इंस्टा पे हो सकते हो, और प्लस साइमल्टेनियसली आप अपने रिलेटेड मार्केटिंग मटेरियल बनाइए। मतलब आपके पास आपका एक ब्रोशर होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक विजिटिंग कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये आप अगर खुद डिज़ाइनर तो आपका बना सकते हो, और नहीं है तो थोड़े से 500,000 रुपये खर्चा करके आप किसी फ्रीलांसर से भी बनवा सकते हो। फाइंड आउट कीजिए आपका कोई दोस्त वोस्त डिज़ाइन है तो ये थोड़ा सा करिए। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आपको काम मांगना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आकर के लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी चीज़ डाल रहे हैं, लेकिन सपोज कीजिए आप इंस्टा पे अपने डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो जब आप आपकी पोस्ट डालते जा रहे हैं तो समवेयर इन द मिडल, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, आप ये भी अपनी सेल्स पोस्ट भी डालिए कि आई एम ओपन फॉर वर्क, वी डू दिस डिज़ाइन, हम ये कंटेंट राइटिंग कर लेते हैं, मैं वेब डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, या मैं आपके लिए एसईओ कर सकता हूँ। तो वो चीज़, क्योंकि लोगों को पता भी तो पड़ना चाहिए कि आप काम के लिए ओपन हो। क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे हर कोई पोस्ट डाले जा रहा है, तो पीपल आर नॉट बॉदर कि आप क्यों डाल रहे हो। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि भाई आई एम ओपन फॉर द वर्क, तो आपको डालना है। कंपनी आकर के नहीं बोलती कि वी आर सेलिंग, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको सेलिंग कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, वो दे रही है। तो हमें पता है कि हर कंपनी आपको माल बेचने की तैयारी कर रही है, या सारी चीज़ें माल बेचने से रिलेटेड है। तो आपको भी आपका माल बेचना है, आपको भी आपकी सर्विस बेचनी है। तो उस चीज़ पे भी, उस पर्सपेक्टिव पे भी काम करना जरूरी है। खाली स्किल्स डेवलप करके नहीं चलेगा। बहुत बार मैंने देखा है कि कोई बंदा है जिसके स्किल्स बहुत ए ग्रेड हैं, लेकिन मार्केटिंग या वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा है, चीज़ों को बेच नहीं रहा है, तो ही विल नॉट गेट द रिजल्ट। लेकिन स्किल्स मीडियोकर है, लेकिन ही इज डूइंग दैट स्टफ प्रॉपरली, ही गोना गेट द रिजल्ट। तो क्योंकि लोगों को भी तो लगना चाहिए कि भाई आपको पता ही नहीं है कि भाई सामने वाला कोई चीज़ बेच रहा है, तो आप खरीदोगे कैसे। जब आपको बड़ी बड़ी कंपनियां कि आपको डेली हिट कर रही है कि भाई ये मान लो, ये मान लो, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तो आपको पता है ना कि भाई मुझे खरीदना है। तो द सेम थिंग अप्लाइज फॉर यू। सो दिस इज, आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस ओवर हियर। नाउ द स्टेप नंबर 5, प्लेटफॉर्म्स कौन से चूज किए जाएं। तो बहुत बार आप डेफिनेटली आपको पता भी होगा कि फाइवर इज द प्लेटफॉर्म। आप अपवर्क पे जा सकते हो, फ्रीलांसर्स पे जा सकते हो, गुरु पे जा सकते हो। सो देर आर सम वेरियस फ्रीलांसिंग वर्क के प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जा सकते हो। उनका प्लस साइड ये है कि आप जाइए, इनिशियल में डेफिनेटली आई सजेस्ट यू कि आप उधर जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपने काम को डिस्प्ले कीजिए, और थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, और आपको काम मिलेगा। प्लस साइड ये है कि आपको पता पड़ जाता है कि यहाँ पे इतना सारा काम है, तो उसमें से आप काम चूज कर सकते हो। फ्लिप साइड यहाँ पे दो हैं कि एक तो वहाँ पे पैसा बहुत कम है, दूसरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब सपोज कीजिए मैं फाइवर की बात करूँ, तो फाइवर पे आदमी माइंड सेट ही वो लेके आ रहा है कि मुझे $5 या सस्ते में काम कराना है। तो और अपवर्क की अगर बात करें तो अपवर्क का बिडिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस बहुत मतलब थोड़ा सा कम्बरसम है। तो ये चीज़ इतना इजी भी नहीं है। मतलब कंपटीशन तो डेफिनेटली बहुत है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे 20 जने, 25 जने, पता नहीं कितने जने बिडिंग कर रहे हैं। सो आप वहाँ पे ट्राई कीजिए, लेकिन आई नॉट से, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है बहुत बार लोग डिसहार्टन हो जाते हैं कि मैं बिडिंग कर रहा हूँ, या मैं ये जो भी प्रोसेस है, आई एम नॉट सो गुड विथ ऑल दिस प्लेटफॉर्म, सो मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन आप वो देखिए, आप उधर ट्राई कीजिए, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पता पड़ेगा कि आर यू गेटिंग अ गुड रिजल्ट और नॉट द रिजल्ट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, बट अलोंग विद दिस आई सजेस्ट यू, आप लिंक्डइन पे जरूर जाओ, क्योंकि काम मांगने के लिए अगर सबसे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है तो दैट इज लिंक्डइन। अगर आपको बिजनेस करना है तो द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। लिंक्डइन को समझो, अपना प्रोफाइल। तो अगर मैं दूसरी टिप कहूँ, या जो यहाँ से आप लेना चाह रहे हो, पहला जो मैंने बताया कि फ्री में तो काम देना ही नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको लिंक्डइन को अपने मार्केटिंग में कह लीजिए, या लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जरूर जाना है, और वहाँ पे अपने काम के बारे में बात करो। कंपनी पेज बनाना चाहो, कंपनी पेज बना सकते हैं आप, आपके डायरेक्ट प्रोफाइल से पोस्ट करना चालू करो, डालो कि मैंने ये काम किया है, मैंने इसके लिए ये काम किया है। तो ये सारी चीज़ें, वो ठीक है, आपका एनडी होना चाहिए, किस तरह से आप क्लाइंट का काम बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन आप आपकी जो ऑफरिंग्स हैं, आपकी सर्विसेज हैं, उनके बारे में बताना चालू करो। और लिंक्डइन इज, और अच्छे लोगों से कनेक्ट करो। मैंने बताया ना कि जो स्टेप 2 स्टेप 3 जो हमारा था
कि क्लाइंट को फाइंड आउट करना है, कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना, और नाउ लिंक्डइन विल हेल्प यू हियर। यहाँ पे आपको उस कैटेगरी के लोग मिलना चालू हो जाएंगे, आप उस कैटेगरी पे फोकस करना चालू करो। कि सपोज करो आप कुछ ऐसा काम करो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए है, तो अब आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोगों को फाइंड आउट करना चालू करो। वहाँ पे कौन है, मार्केटिंग मैनेजर से बात करनी है, एचआर मैनेजर से बात करनी है, तो वो आपको कनेक्शन सॉरी वो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। आप उनको कनेक्शन भेज सकते हो और उनको कनेक्ट कर सकते हो और स्टार्ट सेंडिंग देम। और प्लस अगेन बहुत बार हमारी क्या एक आदत होती है कि हम एक ईमेल भेजते हैं, उनको एक इनबॉक्स में मेल डाल दिया जो लिंक्डइन का मैसेज कर दे, हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो बिलीव में कि डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि दोज गाइज आर सो बिजी। आपको उनसे डायरेक्ट कनेक्ट में रहना है। आप उनकी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी पोस्ट को फॉलो कीजिए, मतलब यू हैव टू कीप इन टच विद दैम। ऐसा नहीं कि एक मैसेज डाला, रिस्पॉन्ड नहीं आया, आप ठंडे होकर के बैठ गए, नहीं। आप वो 10-15 जो भी लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है, जो भी एक कैटेगरी को आपने आइडेंटिफाई किया है, उसको कंटिन्यू हैमर करते रहिए उस पर, धीरे मतलब उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, अटैक करते रहिए उसके बारे में, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए कि आप इस इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये वो आपको एक थोड़ा वर्कआउट करना रहेगा, बट लिंक्डइन पर जरूर जाइए और लिंक्डइन को जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं उतना मैक्सिमम यूज़ करें। यहाँ पे आपको जो अच्छे क्लाइंट हैं वो मिलेंगे। यू कैन कनेक्ट विद द इंटरनेशनल पीपल ऑल्सो, एंड लिंक्डइन पे बिकॉज इट्स प्योर बिजनेस थिंग। तो यहाँ पे क्योंकि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये कहीं ना कहीं फन रिलेटेड है, लेकिन लिंक्डइन इज फॉर प्योर बिजनेस। तो यहाँ पे बंदा देख रहा है कि भाई बंदा मुझसे कनेक्ट हुआ है तो बिजनेस के लिए ही कनेक्ट हुआ है, तो यू विल गेट। और फॉर मी, मैं बताऊँ ना आपको, मेरा शायद दूसरे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिवनेस नहीं मिलेगी, लेकिन लिंक्डइन पे वी गेट द मैक्सिमम बिजनेस आउट ऑफ लिंक्डइन, और लिंक्डइन से बहुत अच्छा बिजनेस मिल जाता है आपको। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यूज़ दिस प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। तो ये दूसरा टेक आप लेकर के जाइए कि लिंक्डइन को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। सो दीज वर माई पॉइंट्स कि आप आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी को कैसे चालू कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट करूं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। स्किल अपग्रेडेशन विल बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको आपके स्किल्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मार्केट इतना चेंज हो रहा है, डेली डायनामिक्स इतने आ गए हैं, एआई आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो थिंग्स आर चेंजिंग इन अ वेरी फास्ट वे। तो आपको उस पर तो कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। प्लस आपको जो बाकी मैंने बताया कि आपके क्लाइंट्स को चूज़ कीजिए, कैटेगरीज को चूज़ कीजिए। बहुत बार हो सकता है कि आपने जो कैटेगरी टीजी डिफाइन की वो 2-3 बार आपको चेंज करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपने इस टीजी को किया तो थोड़ा काम करने के बाद पता पड़ेगा कि ये सही जा रही है, गलत जा रही है, बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, तो उन पर धीरे धीरे काम कीजिए। और वंस यू विल स्टार्ट, और सबसे बड़ी बात है, एक बार चालू कीजिए, बैठिए, टाइम जाएगा। मैंने बताया ना, माइंड में ये भूल जाइए कि इजी प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बार जब हम क्या होता है, हमको लगता है ना इजी है, और हम जब काम करने जाते हैं थोड़ी भी टफनेस आती है, तो बिकॉज हमारा माइंड सेट लग रहा है यार इतना गड़बड़ कहाँ से हो गई। आप जब सोच करके चलिए, भाई जो आर्मी वाला होता है, आर्मी के जो सिपाही होते हैं, तो उनको ईजीनेस नहीं बताई जाती, दे हैव बीन ट्रेन टू फाइट द टफेस्ट थिंग, तो उन्हें फिर हर चीज़ ईजी लगने लग जाती है। लेकिन हमें, मैंने बताया ना, यूट्यूब पे अभी आजकल या इंटरनेट पे चल रहा है कि हर चीज़ इजी 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 है, तो दिक्कत हो रहा है कि हमको हार्डशिप फाइंड आउट ही नहीं करनी, हार्डशिप को फेस ही नहीं करना है। सो आपको ये इतना हार्ड भी नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी मत समझ करके चलिए कि मैं इसको चुटकियाँ बजाऊंगा और हो जाएगा। तो आप इसको चालू कीजिए एंड बी प्रिपेयर। धीरे 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 आपको चीज़ें समझ में आने पड़ेगी, उसको छोड़िए मत। समझिए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ स्किल्स में गलत हूँ, मैं मार्केटिंग में गलत हूँ, मैं क्लाइंट चूजिंग में गलत हूँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट है, मैं ऑफरिंग कैसे दे रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे जब आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू गोना गेट द रिजल्ट। सो गाइज, दिस वाज माय टेक ऑन फ्रीलांसिंग थिंग कि आप आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी कैसे चालू करें। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप यहाँ तक हैं तो डेफिनेटली यू आर सीरियस अबाउट योर फ्रीलांसिंग का जर्नी। और ये वीडियो ऐसा है कि आप इसको एक बार देख करके शायद नहीं समझ पाएंगे, आप इसको 2 से 3 बार देखिए, और इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट रखिए कि भाई आपको जब भी कुछ हो रहा है तो आपको थोड़ा यहाँ से टिप्स मिल सकती है। अब बहुत बार बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन में इसको ज़्यादा डिटेल नहीं बना सकता, लेकिन आप इसको देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको इसको टिप्स मिलेगी, और उस पर एक्ट कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी विल स्टार्ट। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक
for your freelancing journey.